चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 10 तक सॉल्व करा दिया केस सिनेरियो। ठीक है, तरीका वही है, पहले नीचे आके क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सीख जाओ यार, ये आदत डाल लो। 10 केस सिनेरियो तक मैंने ये चीज़ बोली है सर कि नीचे आके पहले क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आपकी अच्छी आदत होती है, उससे आपके माइंड में क्लैरिटी होती है हमें क्या पूछ रहा है। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आता है। प्लीज़ मेरी ये सब बातें नोट कर लो। What would be the amount of depreciation in respect of plant and machine Y allowable as deduction while computing the income under the head PGEP? तो भैया हमसे क्या चाहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहता है। ऊपर वाला मशीन वाई से रिलेटेड, यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन। मिस्टर एक्स वांटेड टू नो फ्रॉम यू वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फीस। ओ भैया जी, टीडीएस की बात कर रहे हैं। 194 जे सर, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज पे टू ए बी सी रिस्पेक्टिवली। if tax has to be deducted then what is the rate and amount of tax to be deducted? पढ़ के पता चलेगा ऊपर। चलो पढ़ते ऊपर। Mr. X has a manufacturing unit in Chittor, Andhra Pradesh on 1st April 2024 sir. During the previous year 24-25, 25-26, ओ भाई साहब 2 साल की बात है। मिस्टर एक्स हैज परचेज द फॉलोइंग एसेट। ये आपको ओपनिंग नहीं दे रहा है सर, आपको एसेट्स की वैल्यू देते जा रहा है। पूरी मेहनत हमें करना है सर, हे भगवान बहुत मेहनत करना है। चलो तो अब अगर आपसे मैं बातें करूं तो 14,75,000 ये 7 जुलाई 2024 की एसेट है। ठीक है, तो सर पहले तो आप ये चेक करो ये 115 बीएससी ऑप्ट किया है कि नहीं किया। सर क्यों? सर क्योंकि प्लांट एंड मशीन है भैया जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी पे डिपेंड करता है। तो आइए चेक करते हैं, कहीं तो मिलेगा सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ये बकवास है। ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इन द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 25-26। मतलब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन सोचना है। तो भैया देखो, अगर मैं प्लांट एक्स की बात करूं तो एक्स प्लांट की वैल्यू है 1475340। इसमें सर 24-25 में डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, और कितना परसेंट सर? 35% सर, 35%। सर कैसे? 15 + 20 सर। ठीक है, तो 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लिया हूं मैं 1475340। इसका 35% 516,369 माइनस करो 958971। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू हो गई। अब इसमें करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा सर 25-26। अब जब 25-26 में डेप्रिसिएशन लगाने जाओ भैया, वापस एडिशनल मत ले लेना। एडिशनल सिर्फ पहले साल क्लेम करते हैं, इस साल तो 15% डेप्रिसिएशन होगा। 15% भैया 143846 राउंड फिगर कर दूं। ठीक है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन, ये 6 है ना, ये इस साल का डेप्रिसिएशन आया किसका? एक्स का। ठीक है, अब ऑफिस फर्नीचर की बात कर लेते हैं सर, फिर इसमें भी 2 साल की बात है सर। 765,400 ये ऑफिस फर्नीचर है सर। 765,400 सर। फिर 10%, ये 10% में चलता है, इस पे एडिशनल मत ले लेना मेरे भाई, ये प्लांट एंड मशीन नहीं है। तो 765,400 इसका 10% 76540 ये माइनस कर लो सर, तो ये आ जाएगा 6,888,60। फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा सर? 6,886। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो मेरे काम का है, मेरे को तो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन से मतलब है। ठीक है, ये हो गया ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए भैया कौन सा है, वाई प्लांट एंड मशीन है। ये भी 24-25 की परचेज है। फिर इसमें वाई में कहानी है सर, तो वाई की कितनी वैल्यू है? 5 लाख ना।
तो देखो भैया y की वैल्यू भी 5 लाख। फिर प्लांट एंड मशीन है तो पहले साल सर 35% डेप्रिसिएशन, क्योंकि नॉर्मल और एडिशनल दोनों मिला लूंगा सर मैं। तो 5 लाख, अच्छा 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 35 मत करना सर, डिवाइडेड बाय 2 17.5 करना सर। क्यों? एकदम सिंपल है सर, ये 14 जनवरी 2025 को खरीदा है सर। तो सर अगर मैं 24-25 वाला प्रीवियस ईयर देखूं तो 180 डेज से कम पुट टू यूज है सर। जनवरी से मार्च गिन लेना सर, ठीक है। तो 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो डेप्रिसिएशन भी तो आधा हो जाएगा ना, 87,500। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर लो तो ये 412500। अब जो इस पे करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, करंट ईयर में इसमें 15% लगेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार जो आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा क्लेम किया था वो आधा बचा हुआ इस साल क्लेम करेंगे। तो सर 5 लाख उसका 10% 50,000 इस साल डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसका 15% निकाल लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा इसका 15% 61,875। समझ आया? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, प्लस 50,000 कर लूँ तो टोटल दोनों मिला के डेप्रिसिएशन आ रहा है 11,875। क्लियर हुई कहानी? हमसे तो वाई मशीन का पूछा भी था, पहला क्वेश्चन तो यही था सर, लो वाई मशीन का निकल गया। अब जेड मशीन सर इसी साल खरीदा है 25-26 में, वेरी गुड। अच्छा इसमें भी नॉर्मल और एडिशनल दोनों देखेंगे सर। लो भाई जेड, पर ये इसी साल का है सर तो 35% ले लेते हैं सर, नॉर्मल और एडिशनल। तो सर 8 लाख, इसका 35% सर। सॉरी, तो ये आ जाएगा सर 2,80,000 सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, जितने भी डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट है सबको ऐड करना है तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर। तो 2,80,000 111,875 प्लस 6,886 प्लस 143,846, तो ये आ रहा है सर मेरा टोटल डेप्रिसिएशन 604,607। ये आ गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन। ऐड कर लो सब डेप्रिसिएशन को, यहीं तक पढ़े थे क्वेश्चन। अब आगे आ जाए, देखो भाई, he has paid a professional fees of 55,000 each to A, B and C, तीनों को पे किया है। तो भैया इसको टिक करो और लिखो, ग्रीन कलर से लिखो सर ये अमेंडमेंट है। और हम ये सीख के आए हैं 194J में कि अगर 50,000 से ज्यादा प्रोफेशनल फीस है तो उस केस में 10% TDS सर एग्रीगेट मिला के देखा जाता है। तो 55,000 इंटू 3 आएगा भाई 1,65,000, इसका 10% TDS होगा। बात समझ आई? ठीक है। Respectively on 10 September, credited in the books on the same day, discuss some legal matter, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर, नेट प्रॉफिट में बिजनेस इनकम दी हुई है 10.2 करोड़। एक स्टूडेंट बोला सर ये क्यों दिया हुआ है, क्या ये बकवास है? ना, बिल्कुल नहीं है सर। क्यों क्यों बकवास नहीं है सर? 194J तब एप्लीकेबल होता है जब एक इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर एक्सीड करता है। भैया जी ये आपको बता रहे हैं कि वो बंदा है उसका नेट प्रॉफिट 10.2 करोड़ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका टर्नओवर सर 1 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा होगा, इसीलिए उसके ऊपर 194J अप्लाई किया गया है। बात समझ आई? इसीलिए दिया हुआ है। कई सारी चीजें बकवास नहीं होती है क्वेश्चन में, हमें सोच के समझना होता है सर, क्योंकि ये आदमी इंडिविजुअल है तो टर्नओवर तो देखोगे ना। तो इसीलिए वो बता दिया कि भैया जब उसका नेट प्रॉफिट 10.2 करोड़ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका टर्नओवर 1 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा सर। बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें पूछा था, ये सब बकवास है, 7.5 कहाँ से आ गया, ये 1.5 कहाँ से आ गया, ये तो बकवास है। ये देखो सर, क्लियर हुआ सबको?
बैठा दिमाग में, मस्त केस सिनेरियो सिंपल तरीके से बताया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।